नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपन्यास की जिसने भारत में राष्ट्रभक्ति की भावना को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित कालजयी कृति आनंद मठ की। इस उपन्यास से ही हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जन्मा है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी। यह कहानी 18वीं शताब्दी के बंगाल की है। उस समय बंगाल भयंकर अकाल, गरीबी और अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लोगों पर जुल्म कर रहा था और समाज में अराजकता फैली हुई थी। इन्हीं हालातों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन सामने आता है जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ की कहानी एक दंपति महेंद्र और कपाला से शुरू होती है। दोनों अपने बच्चे के साथ एक सुरक्षित स्थान की तलाश में होते हैं। रास्ते में वे डकैतों के हमले का शिकार होते हैं। महेंद्र की पत्नी कपाला और उनका बच्चा अलग हो जाते हैं। महेंद्र को आनंद मठ के संत बचा लेते हैं। ये साधु सन्यासी कोई सामान्य संत नहीं थे, बल्कि वे ब्रिटिश और मुगलों के खिलाफ क्रांतिकारी सैनिक थे। आनंद मठ के सन्यासी भारत माता की पूजा करते थे। वे 3 रूपों में भारत को देखना सिखाते हैं। पहला, अन्नपूर्णा, जो हमें अन्न देती है। दूसरा, दुर्गा, जो शत्रुओं से रक्षा करती है। तीसरा, काली, जो अन्याय का संहार करती है। यही 3 रूप इस उपन्यास में भारत माता के स्वरूप को दर्शाते हैं। यही वह उपन्यास है जिसमें पहली बार वंदे मातरम गान प्रस्तुत किया गया। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बना। आनंद मठ के सन्यासियों का लक्ष्य भारत को स्वतंत्र करना था। वे धर्म, राष्ट्र और समाज के पुनर्निर्माण का संदेश देते हैं। उनका बलिदान और समर्पण भारत के स्वाधीनता संग्राम का आधार बनते हैं। आनंद मठ केवल एक उपन्यास नहीं है, यह भारत की आजादी की पहली चिंगारी है। इसने भारतीयों के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह महान कार्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़िए। भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।